हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त भी। तो बच्चों, आज का जो क्लास है, ये क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये क्लास में हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर ये है, रियल नंबर्स। ओके, तो चैप्टर हम यहीं से हम मतलब शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो रियल नंबर वाला चैप्टर है ना, तो इसमें खास क्या है आपको पता होना चाहिए। जो हम डिवीजन करते हैं ना, डिवीजन में क्या होता है? एक डिविडेंड होता है और एक डिविजर होता है और एक कोशेंट होता है और एक रिमाइंडर होता कि नहीं? तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप क्या है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, और इसको आपने पढ़ के रखा है, तो इसके बारे में चर्चा है। और एक बात क्या, दूसरा बात क्या है ना, जो एचसीएफ निकालना है बच्चों, तो आपने तो तरह तरह का जो मेथड्स है वो मेथड्स के जरिए एचसीएफ निकालना आपको आता है। पर यहां पे जो एचसीएफ हम निकालते हैं डिवीजन मेथड में, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो वो वाला चीज आपको आना चाहिए। तो एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों, यदि आपको ये दोनों चीज आ जाए तो जो पहला एक्सरसाइज है वो आपको पूरा आ जाएगा। ओके, ये मेरा गारंटी है आपसे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हमारा क्या है? एक चीज है जिसे कहा जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, जिसको नाम दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो उसमें क्या है? उसमें ये बात है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, then there exists Q and R such that A equal to BQ plus R, और जहां पे जो R का वैल्यू 0 से ज्यादा या उसके साथ इक्वल, पर R का वैल्यू Q से छोटा होगा। यानी यहां पे A हो गया हमारा डिविडेंड, B हो गया डिविजर, Q कोशेंट और R रिमाइंडर। ओके, तो इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा गया। ओके, तो इसको एक नाम, सिर्फ एक नाम दे दिया गया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, पर ये तो हमें शुरू से पता था, हाँ या नहीं? पता था, यस। और क्लास 9th में आप लोगों को भी पता होगा वो जो रिमाइंडर थ्योरम, देन फैक्टर थ्योरम, ये सब पता होगा। क्या है वो चीज सब? रिमाइंडर थ्योरम क्या है? यदि एक डिवीजन में रिमाइंडर 0 होता है तो वो जो डिविजर होता है या फिर जो कोशेंट होता है वो क्या होता है ना, डिविडेंड का एक फैक्टर होता है। ओके, जैसे कि मान लो 15 इक्वल टू हमने लिखा 5 इंटू 3 प्लस 0। तो यहां पे यदि 5 को हम क्या करें, यहां पे 15 को हम A ले लें और 5 को हम B, देन 3 को Q और 0 हो गया हमारा R। तो यहां पे क्योंकि R 0 है तो इसलिए 3 15 का एक फैक्टर होगा। क्योंकि R यहां पे 0 है तो 5 15 का एक फैक्टर होगा, या नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? तो
इसे क्या कहा गया, इसको कहा गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इस तरह से एक है यहां पे, तो बहुत सारा आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, और ये जो चीज को हम यूज करके हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे दो नंबर्स के बाय मींस ऑफ डिवीजन मेथड, तो चलो एक एग्जांपल करके हम दिखते हैं। जैसे कि मान लो हमें कहा गया फाइंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 60। ओके, तो ये सब भूल जाओ, ये सब अब भूल जाओ। जो आपने सीखा है एचसीएफ निकालना का, जो निकालने का जो प्रोसेस डिवीजन मेथड, उसको अप्लाई करेंगे तो उस मेथड के हिसाब से ये हमारा हो जाएगा क्या, डिविडेंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिविजन। तो 60 हम क्या करेंगे ना, इस तरह कुछ लिखते हैं 45, तो 45 1 इज 45 हो गया, देन 15। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो रिमाइंडर निकलता है वो हो जाता है डिविजर, और जो पुराना डिविजर वो हो जाता है डिविडेंड। ओके बच्चों, तो यहां पे 15 3 जा 45, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी स्टेप का डिविजर क्या हो जाता है ना, हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पे एचसीएफ हमारा कितना निकला, एचसीएफ निकला 15। ओके, तो यही बात को हम वो जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए कैसे इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ निकालेंगे। आप देखो, तो हम लिख सकते हैं, तो पहले ये वाला डिवीजन से क्या आया, 60 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस कितना 15। ओके, उसके बाद इस डिवीजन से क्या आया, 45 इक्वल टू 15 इंटू 3 प्लस 0। ओके बच्चों, क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0, तो यहां पे जो हमारा डिविजर था तो वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो हम यहां पे सीधा लिख देंगे एचसीएफ इक्वल टू 15, ये लिख देंगे। ओके बच्चों, मतलब इसका रिफ्लेक्शन सीधा क्या है, ये वाला है, और इसमें कोई भी बड़ा चीज नहीं है। और जो हमने लिखा था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन क्यू, यानी हर समय रिमाइंडर क्या होता है, अपना जो डिविजर से, सर यहां पे बी होगा, शुरू से मैंने जो कह दिया था वहां पे बी भी होगा। तो हमेशा क्या होता है ना, जो रिमाइंडर, वो रिमाइंडर क्या होता है ना, हमारा जो डिविजर से छोटा होता है। ओके, यानी यदि हम क्या करें ना, हमारा जो डिविजर को 1 ले लें, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, उसे 1 छोटा, यानी आर इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। यदि हमारा डिविजर इक्वल टू 2 हो गया तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और यदि हमारा डिविजर 3 हो गया तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 हो सकता है, 1 और 2। उसी तरह यदि हमारा b इक्वल टू n हो गया तो r इक्वल टू हमारा 0 1 2 अप टू n माइनस 1 हो सकता है, हाँ या नहीं। तो एक नंबर, जो कोई भी एक नंबर, उसको हम 1 के द्वारा डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। 2 के द्वारा डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलता है या फिर 1 मिलता है। यदि उसको 3 के द्वारा डिवाइड करें, रिमाइंडर 0
या 1 या तो 2 मिल सकता है। और यदि हम उसे n के द्वारा या फिर 5 के द्वारा डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हो सकता है ना, 0 1 2 3 इनमें से कोई एक हो सकता है। ओके, तो यदि इफ b इक्वल टू 1 देन a इक्वल हमारा क्या था, b इंटू क्यू प्लस आर था। तो b इक्वल टू 1 मतलब r इक्वल टू 0 होगा। तो इसलिए यहां पे a इक्वल टू क्या होगा ना, ओनली b इंटू क्यू हो जाएगा। अरे यदि हमारा b इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू मतलब r इक्वल टू 0 हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। तो a इक्वल टू कितना होगा, यस यहाँ पे बी क्यू मतलब b इक्वल टू 1 तो 1 इंटू क्यू मतलब q हो गया। और यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा ना, 2 इंटू क्यू प्लस 0, r का वैल्यू 1 ये यानी 2q हो सकता है, या तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो सकता है। ओके, तो इस तरह जो यदि हमारा b इक्वल टू मीन्स डिविजर इक्वल टू 3 निकला तो a इक्वल टू हमारा क्या होगा ना, 3q हो सकता है, या तो 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2 हो सकता है। ओके, यदि b इक्वल टू हमारा 4 तो a इक्वल टू वही फॉर q, या तो फॉर q प्लस 1 या तो फॉर q प्लस 2 या तो फॉर q प्लस 3। ओके, तो इस तरह से हम एक नंबर्स का जो रूप को हम लिख सकते हैं, उसका जो डिविजर दिया गया होगा वो डिविजर के हिसाब से उसका एक रूप हम निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि बच्चों एग्जांपल 1, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो इसको भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि तो पहले आप लोग क्या करना ना, डिविडेंड ले लेना 12,576 को और डिविजन ले लेना 4052 को। उसके बाद डिवीजन मेथड में उसका एचसीएफ निकालना और उसके बाद क्या करना ना, उसको ये वाला जो एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे लिखा था वही एल्गोरिथम के रूप में एक्सप्रेस कर देना। और जिस एल्गोरिथम में तुम्हारा जो रिमाइंडर 0 हो जाता है उसका डिवीजन हो जाता है हमारा एचसीएफ। ओके, उसके बाद एग्जांपल 2 है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। यानी मैंने जो यहां पे किया था, मतलब यदि हम डिविजर इक्वल टू 2 ले लें तो हमारा रिमाइंडर 0 और 1। यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो तो जो नंबर का रूप क्या होगा ना, 2q। तो 2 इंटू समथिंग यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इवन होता है। ओके, और यदि हमारा रिमाइंडर हम 1 ले लें तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाता है। तो ये क्योंकि 2q इवन, तो इवन में 1 प्लस करने से हमें क्या मिलता है, ओड नंबर मिलता है। तो इसलिए 2q प्लस 1 हमारा ओड नंबर हो गया। तो एनी इवन नंबर कैन बी ऑफ द फॉर्म 2q एंड एनी ओड नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ओके बच्चों, ओके, और एग्जाम्पल 3 आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसको करके रखना, नहीं तो हम अगले क्लास में उसको कवर करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। आपके लिए होमवर्क क्या है ना, आपके लिए ये होमवर्क है कि आप डिवीजन मेथड में एचसीएफ निकालना खुद सीखो, अपने आप कुछ नंबर्स लेके, और जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने अभी अभी पढ़ा उसको समझो और याद रखो। मैंने कहा वो कुछ नहीं है, वही जो डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।